फिरना सपने देखना किसको पसंद नहीं होगा। हम सभी का सपना होता है कि एक दिन बड़े होकर हम भी नाम कमाएं। लेकिन वही सपने मौत की वजह बन जाएं तो क्या होगा जब एक 8 फुट लंबी औरत आपको 6 दिन में गायब कर दे तो। 21 साल का आरब मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला था। बचपन से ही वो थोड़ा इंट्रोवर्ट था, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और क्यूरियस था। आरब एनिमे और जापानीज़ कल्चर का बहुत बड़ा शौकीन था और उसका सपना था कि एक दिन वो भी जापान जाए और वहाँ के कल्चर को अपनी आंखों से देखे। लेकिन क्या आरब का ये सपना पूरा होगा या कुछ और? जानने के लिए इस हॉरर स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक हमारे चैनल द ब्रूटल टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। आरब हमेशा से ही एक होनहार स्टूडेंट था, जिसकी वजह से उसका जापान जाने का सपना सच होता दिख रहा था। आरब को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके तहत वो जापान के एक छोटे से गांव शिजुको में रहकर पढ़ सकेगा। आरब तुरंत अपना बैग पैक करके शिजुको पहुंच जाता है और रहने के लिए एक घर भी ढूंढ लेता है। घर बहुत पुराना और झरझर होता है, जैसे वो कई जमाने से वहाँ पर हो। आसपास बड़े बड़े पेड़ और हवा में एक सन्नाटा था, जैसे कुछ अजीब सा जो शायद खाने को दौड़ रहा हो। लेकिन रात बिल्कुल अलग थी। दिन में तो सन्नाटा था, लेकिन रात में जैसे वो सन्नाटा जिंदा हो गया हो। आरब का पहला दिन तो बिल्कुल नॉर्मल था, पर रात को अचानक से हवा तेज हो गई थी और पेड़ों से अजीब सी गुनगुनाहट आने लगी। वो कुछ समझ नहीं पाया और सोचा कि शायद यहाँ ऐसा नॉर्मली होता होगा और वो सोने चला गया। लेकिन सुजुको गांव कोई नॉर्मल गांव नहीं था। एक राज वहाँ की हवा में कई सालों से छुपा था। कई साल पहले एक 8 फुट लंबी सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत इस गांव में रहती थी। वो जिस आदमी से प्यार करती थी, उसने उसे धोखा देकर वहां से भाग गया और जब वो माँ बनने वाली थी तो उस औरत ने सुसाइड कर लिया। उसके गम और अधूरे मदरहुड ने उसे एक श्रापित आत्मा बना दिया, जिसके कारण उसे गांव के लोग बोलते हैं हची साकू शामा, मतलब 8 फुट लंबी औरत। वो जवान लड़कों के पीछे पड़ जाती है और उन्हें अपना लवर या अपना बच्चा समझकर अपना बना लेती है। ये कहानी उस गांव में बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन ये सच वहाँ के किसी ने भी अपने आंखों से नहीं देखा। अब एक शाम आरब टेम्पल के पास घूम रहा था। रात देर तक घूमने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे से उसे कोई औरत देख रही हो। उसे लगा कि शायद नींद की वजह से ये उसका भ्रम होगा, लेकिन फिर अचानक वो औरत ठीक उसके सामने आ गई। इस औरत के बहुत ही लंबे बाल और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो औरत पेड़ों से भी लंबी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक टोपी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत धुंधला धुंधला था। आरब कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी उसके ऑनर ने उसे पीछे से खींच लिया और सिर्फ इतना कहा कि उसने तुम्हें देख लिया है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही आरब की हंसी छूट गई। क्या फालतू बात कर रहे हो दादाजी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आरब को क्या पता था कि इस दिन के बाद आरब की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पहली रात आरब की विंडो से एक अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी थी। फिर दूसरी रात में आरब को उसी औरत की परछाई दिखने लगी थी और तीसरी रात में उसके दरवाजे के नीचे से लंबे लंबे नाखून वाली उंगलियां उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी। जब चौथी रात हुई तो आरब को सपने में एक माँ का सपना आने लगा, जो अपने बच्चे से मिलने को मरी जा रही हो। और 5वीं रात में उसी माँ की आवाज़ें सुनाई देने लगी, बेटा दरवाज़ा खोलो। आरब को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसके ऑनर दादाजी ने उससे कहा कि सिर्फ एक रात और बची है, अगर आज रात तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो तुम बच जाओगे। ये सुनकर आरब बिल्कुल शॉक्ड हो गया और सोच रहा था कि ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है।
और आज वही रात थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। आरब डर की वजह से रूम में बंद था। चारों तरफ चार्म्स लगे हुए थे और दादाजी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक से हवा बहुत तेज हो गई और तभी उसके डोर पर एक नॉक हुआ। बेटा आरब, मैं हूँ, तुम्हारी माँ, दरवाज़ा खोलो बेटा। आरब को लगा कि माँ उससे मिलने आई है। आरब दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे वो आवाज़ भारी होती जाती है, जैसे किसी डरावनी चुड़ैल की हो। जब आरब नीचे देखता है तो उसके सपनों की वही नुकीले नाखूनों वाली उंगलियां दरवाजे से निकलकर आरब की गर्दन को जकड़ लेती हैं। आरब की सांसें अब दम तोड़ने लगती हैं। वो दर्द से झटपटा रहा था। झटपटाहट में टेबल पर रखा एक कैमरा ऑन हो जाता है और वो एक्सीडेंट उसमें रिकॉर्ड होने लगता है। अगली सुबह आरब वहाँ से गायब था, लेकिन उसका सामान वहीं पर पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पर उनको वही कैमरा मिलता है जो बेड के नीचे पड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने उस कैमरे में कुछ ऐसा देखा जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर पुलिस वालों ने क्या देखा और आरब के साथ क्या हुआ? क्या आरब जिंदा भी था या वो चुड़ैल उसको अपने साथ ले गई? आपको क्या लगता है? जानिए पार्ट 2 में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लिखिए पार्ट 2 और नहीं आई तो लिखिए पार्ट 1। और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द ब्रूटल टॉक्स को। और हम हर संडे आपके लिए ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी लाते हैं।